नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चार्ट हमारा 9 सितंबर 2024 का जो कि आज का डेट है और अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, हम हमेशा बैंक निफ्टी पर ही ट्रेड करते हैं। आप चाहें तो किसी और इंडेक्स पर ट्रेड कर सकते हैं। ये वो सेटअप हमारा सभी इंडेक्स पर लागू होता है। ठीक है, हमारा सेटअप क्या बोलता है, जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको चार्ट के पीछे में, ये हमारा 5 EMA की लाइन है। ठीक है, 5 EMA का सेटअप हमारा क्या बोलता है, कोई भी कैंडल 5 EMA को टच ना करे, उसका हाई या लो ब्रेक हो, हम वहाँ पर अपनी एंट्री बना लेंगे। आशा करता हूँ इतना आप सभी को पता होगा 5 EMA का। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, जितनी कैंडलें हैं शुरू में 9:15 के बाद सभी कैंडलें 5 EMA को टच कर रही हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप ट्रेड करने बैठें हमेशा आपके पास एक स्पॉट का चार्ट ओपन होना चाहिए और एक एट द मनी के कॉल का भी और एट द मनी के पुट का भी। 3 चार्ट आपको हमेशा अपने सामने रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 9:20 वाली कैंडल तो टच कर रही है 5 EMA को, देख पा रहे हैं आप। यदि उस समय हमारे पास कॉल का चार्ट ओपन होता तो हम देखते हैं क्या हमको एंट्री मिलती। 50-542 मतलब 50-500 का कॉल यहाँ पर लेते हैं। चलो देखते हैं 50-500 का ये हमारा कॉल आउट। चलिए देखते हैं हमको वहाँ पर एंट्री मिलती कि नहीं मिलती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे इंडेक्स के चार्ट पर ये जो कैंडल दिख रही ग्रीन वाली 9:20 वाली, इंडेक्स के चार्ट पर ये कैंडल टच कर रही है, लेकिन ये ऑप्शन के चार्ट पर कैंडल टच नहीं कर रही है ना। हम हमेशा ट्रेड कहाँ पर लेते हैं, हमारे ऑप्शन के चार्ट पर, इसीलिए हम प्रायोरिटी देंगे किसको, हमारे ऑप्शन के चार्ट पर। यदि हमारा सेटअप हमको एंट्री दे रहा है हमारे ऑप्शन के चार्ट पर तो हम हमेशा एंट्री लेंगे। अब देखिए, यदि मान लो आपकी एंट्री कहाँ पर होती, 316 पर, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है, 238 का, मतलब इसमें 60 से 75 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है यदि आप इसमें एंट्री करते हैं। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, वो 75 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। यदि आप इस स्टॉप लॉस को बियर कर सकते हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते थे। ठीक है, देखिए अगर आप इस स्टॉप लॉस को लेते तो ये प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और कहाँ तक गया है, 527 तक। इस 316 से 416 और 516, 200 पॉइंट ऊपर तक ये प्राइस गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे चार्ट पर, हमारे हमको कोई दोबारा एंट्री मिली कि नहीं मिली उसको चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, सभी कैंडलें 5 EMA को टच कर रही थी, दिख रहा है। ये जो दिख रही है हैमर टाइप की कैंडल 10:20 पर, ये 5 EMA को यहाँ पर टच कर रही है, कहाँ पर, हमारे इंडेक्स के चार्ट पर 50-585। तो हम चलते हैं 50-600 की कॉल पर, देखते हैं वहाँ पर हमको एंट्री मिलती कि नहीं मिलती। तो 50-600 का कॉल हम आ चुके हैं और जो हमारी हैमर कैंडल है ये 10-20 वाली, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 10-20 की कैंडल है ये 5 EMA को यहाँ पर टच नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी 10-20 की कैंडल है यहाँ पर टच नहीं कर रही है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन के चार्ट पर टच कर रही थी, है ना। हमेशा प्रायोरिटी आपको देना है हमारे ऑप्शन के चार्ट पर। ऑप्शन के चार्ट पर जैसे ही हमको एंट्री मिले हमको वहाँ पर एंट्री कर लेनी है। ये देखिए 273 पर हमारी एंट्री थी, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, 250 पर। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, 23 पॉइंट का। ये स्टॉप लॉस जेन्युइन है। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, आप उसको भी फर्स्ट एंट्री ले सकते थे। अगर इसको कम स्टॉप लॉस पे काम करना रहता है तो आप इस जगह पर आपकी एंट्री बन रही थी, आप यहाँ पर एंट्री लेते, कितने पॉइंट के साथ, 23 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर आप एंट्री लेते। और देखिए दोस्तों, फिर प्राइस कहाँ पर गया, ये प्राइस गया आपका 414 तक। 273 से 414 कितने पॉइंट होते हैं,
273, 373, करीब 130 से 150 पॉइंट के बीच प्राइस हमारा मूव किया। लेकिन हम कभी पर भी यहाँ पर एग्ज़िट नहीं हो सकते, इस कैंडल के टॉप पर एग्ज़िट नहीं हो सकते। इसलिए हमारा जो एग्ज़िट का सेटअप है, एंट्री तो हमको इजीली मिल जाएगी देखकर, लेकिन आपको एग्ज़िट कहाँ पर होना है सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे बिगिनर्स दोस्त हैं, आप कैसे एग्ज़िट करेंगे उस ट्रेड को और कहाँ पर एग्ज़िट करेंगे। तो देखिए, कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज़ हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे मतलब हमको नहीं है। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको 5 EMA के ऊपर जो क्लोज़ हुई है 10:45 वाली, उसका अगर लो ब्रेक होता तो मैं वहाँ से एग्ज़िट हो जाता, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक, और फिर ये उसके बाद वाली कैंडल 10:50 वाली, वो भी आखिर हमारी कहाँ 5 EMA के ऊपर क्लोज़ हुई है। अगर उसका लो ब्रेक हो जाता तो मैं वहाँ पर अपनी एग्ज़िट बना लेता। 273 पर आपकी एंट्री, 356 पर आप एग्ज़िट हुए। आपको यहाँ पर दोस्तों कितने पॉइंट मिले, 25 पॉइंट यहाँ, 50 पॉइंट यहाँ, तो 75 पॉइंट आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में पकड़ लिया। ठीक है, एकदम इजी सेटअप, आपको कुछ नहीं करना था। तो आपको कितने पॉइंट मिले, 75 पॉइंट आपको यहाँ पर मिले। चलिए देखते हैं उसके बाद हमको दोबारा कोई एंट्री मिली क्या। इसके बाद ये हमारी ये जो कैंडल है 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग भी है, जैसे उसका लो ब्रेक होगा, ये जो कैंडल दिख रही है दोस्तों, यहाँ से हम एग्ज़िट हुए थे। अब वहाँ पर हमको पुट साइड के लिए एंट्री मिल रही है कि नहीं, हम ये भी चेक कर लेते हैं उस जगह पर। तो 50,758 है, तो हम 50,700 का पुट ऑप्शन देखते हैं 10:55 पर, 50,800 का 10:55 पर देखते हैं। 50,800 का पुट ऑप्शन 10:55 पर हमको एंट्री मिली कि नहीं मिली थी। ये देखिए दोस्तों, ये है 10:55, ये कैंडल है 10:50 वाली दिख रही है, इसका हाई ब्रेक होगा, हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाती। जस्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहता हमारा इस रेड कैंडल के नीचे का, लेकिन हमारा स्विंग पास में है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्विंग पर। तो देखिए इसमें हमारी एंट्री कहाँ हुई, 10:50 पर। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, 248, एंट्री कहाँ है 280, लगभग इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेकिन हमारा प्राइस देखिए दोस्तों कहाँ तक गया, 330 तक। मीन्स हमको इसमें 50 पॉइंट मिल रहे थे। तो जब भी आपको ऐसा हो, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। प्राइस आपके एंट्री के बाद 50 पॉइंट जा चुका है, मीन्स 1:1 के ऊपर जा चुका है जब भी आपका प्राइस, तो आप उसमें अब लॉस बुक नहीं करेंगे, आप उसमें 1:1 पर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 280 पर आपकी एंट्री है। ठीक है, प्राइस कहाँ तक गया, 330, मतलब 50 पॉइंट ऊपर गया। अब देखिए, ये इस जगह पर मैं क्या करता, 280 से 30 पॉइंट ऊपर 310 पर अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा देता, जब ये प्राइस 311 के ऊपर गया होगा। अब जब प्राइस ये रिटर्न आ रहा होगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा कहाँ पर, नया 311 पर। तो हमको इसमें 30 पॉइंट मिल गए। ये एक तरीका है दोस्तों कब हमको एग्ज़िट होना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है तरीका एग्ज़िट होने का। ठीक है, यदि मान लो वहाँ पर एग्ज़िट नहीं होते तो देखिए आपको इस कैंडल पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आपको मैं सब चीज़ें सिखाऊंगा दोस्तों, एग्ज़िट करने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंट्री तो आप इसमें ईज़िली ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एकदम ईज़िली एंट्री ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितने पॉइंट मिले, 30 पॉइंट। चलिए हम आगे देखते हैं, हमको कोई और ट्रेड मिला क्या 11:35 के बाद। चलिए दोस्तों हम चलते हैं वापस, हम 11:35 के बाद, 11:35 के बाद हमको कोई एंट्री मिली क्या, ये देखिए, ये जो रेड कैंडल दिख रही है
11:55 पर ये कैंडल 5 EMA को टच भी नहीं कर रही है। जैसे उसका लो ब्रेक होगा हम हमारी एंट्री बनाएंगे। तो ये क्या है, 50-800 का पुट ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों 50-800 के पुट के ऑप्शन पर, देखते हैं हमको एंट्री वहाँ पर मिली कि नहीं मिली। ये देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल दिख रही है 11:55 वाली, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाती। कैंडल के लो के पास यदि स्विंग है तो हम उसका स्टॉप लॉस लेंगे, जो कि ये है। तो देखिए 252 पर आपकी एंट्री और 227 पर आपका स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट हुए? सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। अब आप टारगेट देखिए, प्राइस कहाँ तक गया? 402 तक इसने हाई मारा। 250 पर आपकी एंट्री, मतलब 150 पॉइंट प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था? 25 पॉइंट का। ठीक है, प्राइस 150 पॉइंट ऊपर गया। अब इसमें आप एग्ज़िट कहाँ पर करते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक, एकदम इजी फॉर बिगनर्स के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो, डजेंट मैटर इट्स अ रेड और ग्रीन, जैसी उसका लो ब्रेक हो आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको 5 EMA के ऊपर क्लोज तो हुई है 12-15 वाली, लेकिन उसका लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ, हम वहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे। उसके बाद वाली 12:20 वाली कैंडल है। ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ है दोस्तों, ये रहा उसका लो ब्रेक, दिख रहा है 12:25 पर इसका लो ब्रेक हुआ। किसका? इस कैंडल का, 12:20 वाली का। जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा वहाँ से हम क्या करेंगे? एग्जिट हो जाएंगे। तो अब आप देखिए 252 पर आपकी एंट्री, अब एग्ज़िट कहाँ कर रहे हैं? 345 पर। कितने पॉइंट हुए? लगभग 100 पॉइंट आपने यहाँ पर पकड़े। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपने यहाँ पर एकदम इजीली सेटअप पर पकड़ लिए। ठीक है, शुरू वाले में आपको ट्रेड में कितने पॉइंट मिले? 50। उसके बाद कितने पॉइंट मिले आपको? 30। इसके बाद अभी आपको मिले 100। टोटल कितने हो गए? 180 पॉइंट बैंक निफ्टी में अभी तक आपने पकड़ लिए। 12:25 हुए अभी। ठीक है, देखते हैं 12:25 के बाद हमको कोई और ट्रेड मिला क्या। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं, 12:25 के बाद क्या हुआ चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों 12:25 की कैंडल ये है जो टच कर रही है 5 EMA को। 12:30 वाली कैंडल टच कर रही है, उसके बाद सभी कैंडलें यहाँ पर टच कर रही हैं। दिख रहा है दोस्तों आपको? उसके बाद से प्राइस ऊपर चले गया। तो हम इस जगह पर 12:25 के बाद हम 12:30 पर हमारा एट द मनी यहाँ पर कहीं रहेगा। 50-600 की कॉल पर देखते हैं हमको एंट्री मिली है कि नहीं मिली है। 50-600 की कॉल पर 12:25 के बाद ये रहा दोस्तों 12:40 वाली कैंडल। दिख रहा है? ये 12:40, ये 12:25 वाली कैंडल है, वहाँ पर हम एग्ज़िट हुए थे। उसके बाद कोई एंट्री मिली, ये देखिए 12:40 पर हमको फिर यहाँ पर एंट्री मिली है एकदम इजी। हम 50-600 की कॉल पर क्यों आए हैं? क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, एट द मनी का चार्ट हमारे सामने रखते हैं जहाँ पर हमारा चार्ट चल रहा हो। तो जब 50-600 मार्केट चल रहा होगा और ये जो कैंडल दिख रही 12:40 वाली, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन का चार्ट है और इंडेक्स का चार्ट में हम दोनों को देखते रहेंगे। हमको एंट्री लेनी कहाँ? हमारे ऑप्शन के चार्ट पर। जैसे इसका हाई ब्रेक हो एंट्री, और हमारे स्विंग का हमारे पास में अगर स्टॉप लॉस है तो हम स्टॉप लॉस यहाँ का ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस ग्रीन कैंडल पर आपकी एंट्री होती 12:40 पे। एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 12:40 पर आपकी एंट्री हुई 282 पर। स्टॉप लॉस आपका कहाँ का बना? स्विंग पास में था तो हमने 259 का स्टॉप लॉस ले लिया। मतलब हमारा सिर्फ इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ओनली 20 पॉइंट का। अब देखिए दोस्तों ये प्राइस कहाँ गया। देखिए ये प्राइस अभी चल रहा है
दिख रहा है, लाइव चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, हमारी एंट्री लेने के बाद हम कहाँ पर इसमें एग्ज़िट होते, जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा सेटअप था एग्ज़िट होने का। क्या बोला, कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, डजेंट मैटर, उसका लो ब्रेक होगा तो हम वहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। जितनी भी कैंडलें हैं उसके बाद हमारे एंट्री लेने के बाद 12:45 हो गई है ना, 12:45 हो गई, उसके बाद जितनी कैंडलें देखिए सब 5 EMA को टच कर रही हैं, तो हम वहाँ पर एग्ज़िट होते ही नहीं, हम ट्रेड पर बने रहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल अगर इसका लो ब्रेक होता तो मैं यहीं पर बाहर हो जाता, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है ना। अब ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का जैसे अगर लो ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पर बाहर हो गया दोस्तों। ये देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर कितने पर हुई, 282 पर एंट्री है, और हम इसमें बाहर कहाँ निकले, 396। ओवरऑल इसका 400 पॉइंट मान लीजिए, चलो यहीं पर आप रख लेते हैं, 395 मान लीजिए। 390 कितने पर हमारी एग्ज़िट, यहाँ पर 395 पर मान लीजिए। तो 280 पर एंट्री, 390 पर आप 395 पर आपका एग्ज़िट, कितने पॉइंट हुए, 280 पर एंट्री है, 395 पर आपका क्या है, एग्ज़िट है। 110 से 120 पॉइंट आपने यहाँ पर कवर किए, कितना, 110 से 120 पॉइंट। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। आपको जहाँ पर ट्रेड लेना था आपने वहाँ पर एकदम रूल के साथ ट्रेड लिया, जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना था प्रॉपर आपने स्टॉप लॉस लगाया वहाँ पर, तो बस अपने ट्रेड में आप बैठे रहे। जो आपका सेटअप था एग्ज़िट होने का, उसका आपने वेट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपने अपने एग्ज़िट होने का, अपने सेटअप पर एग्ज़िट होने का आपने वेट किया। दोस्तों यहाँ पर आपने 120 पॉइंट कवर किए, इसके पहले आपने कितने पॉइंट कवर चुके हो, 180 पॉइंट आप कवर कर चुके। इसके पहले 180 और 120 कितना हुआ, 300 पॉइंट। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको मिल चुके हैं। यदि आप एक लॉट से भी अगर ट्रेड करते बैंक निफ्टी पर तो कितना होता, 4500 रुपये आपको मिल चुके होते दोस्तों अभी तक, अगर आपने सिर्फ अगर एक लॉट से भी अगर बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड किया होता। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्केट अभी हमारी चल ही रही है, हमको एग्ज़िट यहाँ पर हो चुका है हमारा। दोस्तों आपको मैं यही सिखाना चाहता हूँ, अपने सेटअप को आप एकदम सिंपल रखिए, इजी रखिए, और अपने सेटअप पर भरोसा रखिए। सबसे मेन चीज़, आप मेरे बोलने पर बिल्कुल मत जाइए, मेरे बोलने पर या किसी के बोलने पर आप वो चीज़ मत कीजिए। जब तक आप खुद बैक टेस्ट ना करें, खुद चीज़ों को ना देखें, खुद एक लॉट से ट्राई करें, आपको चीज़ें तब समझ में आएंगी, तब आपको अपने सेटअप पर ट्रस्ट होगा, तब आप उसमें एंट्री ले पाएंगे। ठीक है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, क्या किया, एकदम इजी सेटअप पर मुझे एंट्री मिलते गई, मैं एंट्री लेते गया, छोटा अपना स्टॉप लॉस जहाँ मेरा बन रहा था मैंने वहाँ पर स्टॉप लॉस देते गया। वैसे हमारा आज एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, हमको मार्केट आज 300 पॉइंट हमको दे चुका। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं 5 EMA से रिलेटेड, इसका और ज़्यादा अच्छा वर्जन है मेरे पास, कहाँ पर आपको प्रॉपर एग्ज़िट लेना है, प्रॉपर आपको एंट्री तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।